अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है रात से। तो जहाँ से मैंने ख़त्म किया था तकरीबन वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया था। और ना ये नीचे बने हुए थे गुड़ वाले चावल, तो वही मैं खा रही थी। बच्चों ने थोड़े थोड़े खाए थे तो नीचे बने थे। और यहाँ पे रेस से मैंने मंगवा लिए थे अंडे मैं फिर मंगवा के ना एडवांस में रख लेती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है कोई चीज़ फ्राई करने की। क्योंकि अंडा जो है ना आजकल मैं रोज़ तो नहीं खाती, लेकिन एक दिन या 2 दिन के गैप से जो है ना वो फिर खा लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर जो है ना मुझे मज़ा आता है अचार के साथ पराठा खाने का, लेकिन जो है ना मैं हर वक्त घर में मौजूद रखती हूँ क्योंकि बच्चों वाले घर में ना हर वक्त होना चाहिए, किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे जो है रात को ना आयशा की तबीयत, बल्कि आज सारा दिन ही जो है ना इसकी तबीयत ऐसी ही रही थी, मतलब कल का दिन जो है ना। और फिर मैंने इसको पैनाडोल देती रही थी, तो मुझे ये था कि ये ठीक हो जाएगी। लेकिन रात को जब इसके बाबा आए ना तो इसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर उन्होंने इसको कहा कि मैं आपको ना डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन ये नहीं मानी थी। बहुत रोना शुरू हो गई थी हद से ज़्यादा। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि इसी डिप्रेस में जो है ना वो बच्ची ज़्यादा ही बीमार हो जाए। तो आप ऐसा करें कि चलें डॉक्टर को इसकी कंडीशन बता के तो इसकी जो है ना वो मेडिसिन ले आइएगा। वैसे तो मुझे पता है कि इस तरह नहीं लेके आनी चाहिए, लेकिन जो इसकी कंडीशन थी ना जिस तरह की, फिर मैंने बता दिया था। और वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं, तो फिर उन्होंने जो है ना उसके मुताबिक इसको वो सिरप दे दिए थे। वो मैं फिर आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी कि कौन से सिरप थे। तो यहाँ इसकी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे कह रही थी कि मम्मा आप मुझे अपनी गोद में लेके ना अल्लाह अल्लाह कर दें। तो फिर मैंने इसको गोद में लेके ना तो उसको मैं सुला रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बुखार की गर्मी होती है, एक बॉडी की अपनी गर्मी होती है, तो इसको फिर गर्मी लगना शुरू हो गई थी। फिर मैंने इसको नीचे लटा के ना और इसके कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए थे, लूज़ से कपड़े पहना दिए थे। वैसे पहले मैंने इसको जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा है तो उनको पता है कि मैंने इसको येलो सा ड्रेस पहनाया था, तो वो फिर इसने ना उतार दिया था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई थी। फिर मैंने इसको लूज़ कपड़े पहना दिए थे। और ना बस आजकल इसी तरह की मौसम हो रहा है अजीब सा। बच्चों की तबीयत जो है ना वो आजकल बड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस यही वजह है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे जो है ना रेस के लिए मैं बना रही थी नूडल्स। और इसने आज मुझसे फरमाइश की थी कि मुझे ना नूडल्स ही अपने लंच बॉक्स में देने हैं, तो बस वही मैं बना रही थी। और इसके अलावा नाश्ते का मैंने कोई क्लिप जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों को नाश्ता अपना दिखा रही होती हूँ। और यहाँ पे मैं किचन की ना थोड़ी बहुत जो है वो क्लीनिंग कर रही थी, थोड़ी थोड़ी करके ही करती हूँ, क्योंकि फिर ना सारे घर के काम भी खुद करने होते हैं। तो फिर इस तरह हर रोज़ ना कोई पोर्शन जो है ना वो मैं छेड़ लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा चलो किचन का जो दराज है ना इसके अंदर मैंने चम्मच वगैरह रखे होते हैं, तो इसमें ना काकरोच वगैरह हो गए थे। तो आजकल पता है नमी वाला मौसम है, तो इस मौसम में जो है ना ये मौसम जो काकरोच होते हैं ना उनका फेवरेट मौसम होता है। तो उनकी वजह से ना इसकी अजीब सी एक स्मेल सी भी थी। तो मैंने फिर सारी चीज़ें निकाल के ना तो जो रुमाल थे उनको भी मैंने आज वॉश करना है। और इसके अलावा भी जो है ना सारी चीज़ें मैंने फिर डिटोल के साथ साफ़ करके अच्छे से उस दराज को बाकी सारी चीज़ें ना उसमें मैनेज कर दी थी। उसमें ऐसे मैंने चम्मच रखे हुए जो बहुत कम यूज़ होते हैं, और बाकी स्पून वगैरह जो है ना वो फिर ऊपर जो इसका स्टैंड है ना बर्तनों वाला वहीं पर रखे रहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ फिर रुमालों को जो है ना वो डिप करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। और बाकी मैंने डिश वॉश जो लिक्विड होता है ना वो मैंने डाला था, विम का मैं यूज़ करती हूँ, तो वो थोड़ा सा डाल दिया था। और साथ में जो है मैंने बेकिंग सोडा जो होता है ना वो वाला मैंने डाल दिया था। तो उससे ये होता है कि अच्छी तरह से जो है ना वो साफ़ भी हो जाते हैं। और ना जो सर्फ़ की स्मेल होती है ना, अगर हम खाली सर्फ़ से धोते हैं ना तो इसकी एक तेज़ स्मेल जो होती है ना वो रह जाती है, तो फिर बड़ी अजीब लगती है। जब स्टार्ट में हम इसको रुमाल के अंदर रोटी रखते हैं ना तो उसमें से भी एक अजीब सी आने लग जाती है। तो इसमें इस तरह से वॉश करें ना तो इसमें उसकी जो सर्फ़ की स्मेल होती है ना वो नहीं रहती है। और यहाँ पे मैंने हॉट पॉट जो है ना उसको भी वॉश कर लिया था, तो क्योंकि मैं इसका लेड जो है ना वो तो दूसरे तीसरे दिन धो लेती हूँ, लेकिन जो पूरा हॉट पॉट है ना वो फिर मैं जो है ना तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते के बाद जो है ना वॉश करती हूँ। तो फिर इस तरह से आज मैंने ये वाली थोड़ी सी क्लीनिंग की थी किचन की। और इस तरह से जो है ना वो फिर उसके बाद आयशा के पास में आ गई थी। आयशा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात इसके बाबा फिर जो सिरप लेके आए थे ना तो वो मैंने इसको पिलाने थे, लेकिन सुबह पहले ये उठी, तकरीबन जब ये अरेज ने जाना था ना उस टाइम की ये उठी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था सिरप देने के बाद, यानी इसने एक बनाना खाया था, फिर मैंने इसको सिरप दिया और इसको सुला दिया था। अब ये दोबारा उठी ना तो इसको प्यास लग रही थी, तो मुझे ना ये भी फ़ील हो रहा था कि जो मैं इसको बार बार ये ना रूह अफ़ज़ा मांग रही थी, जामी शरी, मतलब रूह अफ़ज़ा कह रही थी मुझे जामी शरी दे दें, तो वो ना मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से भी इसको जो है ना आराम नहीं आ रहा, क्योंकि ये ठंडा होता है
तो पता नहीं शायद ये रीज़न है, फिर मैंने अब जो है ना इसको स्टॉप कर दिया था। इसको अब तो मैं इसको दे रही थी फीडर में, इसने मुझे कहा कि मुझे बना के दे दें, लेकिन फिर मैंने ना इसको सख्ती से अब मना किया हुआ कि आपने ये वाला अभी फ़िलहाल नहीं पीना वरना आपको इंजेक्शन लगेगा। तो अभी फिर जो है ना बस एंटीबायोटिक सिरप है, साथ में यानी बुखार का सिरप है, इस तरह से दोनों में मिक्स अप इसको सिरप दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसने उठते ही जो है ना इसको प्यास लग रही थी, क्योंकि बुखार में जो है ना बहुत ज़्यादा तलखी भी लगती है और सिरप भी एंटीबायोटिक पी रही है ना, तो उस वजह से जो है ना इसको बार बार प्यास लग रही है। और मुझे फिर बार बार ये ना जामे शरीक ही कहती है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक दफ़ा बना के दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको मना कर दिया कि अब मैं आपको बना के बिल्कुल भी नहीं दूँगी। और यहाँ पे ना फिर मुझे कह रही थी कि मामा मुझे नाश्ता करवा दें, खुद ही इसने मुझसे मांगा और फिर मैं इसको जो है ना वो नाश्ता करवाने लगी थी यहाँ पे ब्रेड और दही का। और फिर जो है ना थोड़ा सा मूड इसका थोड़ा सा फ्रेश हुआ था, क्योंकि यहाँ इसका थोड़ा सा बुखार उतर गया था। और ये जो है ना उसके बाद मैं इसको सिरप भी दे दूँगी। और बस आप लोग जो है ना मेरी मानों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो है मेरे ये वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। ठीक है जी। और बस आप लोगों के साथ अपनी बेटी के साथ जो मेरी रूटीन होती है ना वही मैं ज़्यादातर शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि अरेज तो स्कूल चला जाता है ज़्यादातर, फिर मैं आयशा के साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है और बाकी घर के काम। तो जी ये वाले जो सिरप है ना ये दिए थे डॉक्टर ने इसको, और ना ये बड़े शौक़ से पी रही थी। रात को जो है ना इसको हुआ था एक सिरप ना इसने कड़वा सा था, तो वो तो इसने मुँह बनाया पीते हुए, लेकिन दूसरा सिरप जो है ना वो ज़रा मीठा सा था, जैसे ब्रुफन होता है ना उसी तरह का था, तो वो इसने बड़े शौक़ से पी लिया था। लेकिन अब सुबह के टाइम जब मैं इसको दे रही थी ना, अभी जब आप देख रहे हैं, तो उस वक्त जो है ना इसने बड़े शौक़ से पी लिए थे दोनों ही सिरप। इसने मुझे कहा कि मामा कोई बात नहीं, आप मुझे पहले कड़वा वाला पिला दें और इसके बाद ना मैं मीठा पी लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ख़ैर जो है ना इसने मुझे इतना तंग नहीं किया। लेकिन अभी जब मैं सिरप दे रही थी ना उसके बाद मैंने फिर ना इसको नीचे से ना थोड़ा नहला दिया था। कह रही थी कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो पता नहीं शायद उसकी वजह से अब ना मतलब वही बात, हालांकि मैंने डायरेक्ट पानी नहीं गिराया, बहुत कम पानी में मैंने इसको थोड़ा सा बॉडी इसकी वॉश करके, क्योंकि पसीने की ना एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने ना इसको दोबारा से मेरी गोद में से ही आज नहीं उतर रही थी, तंग कर रही थी। तो मुझे ये था कि आज मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा बनाऊँ कि जो ना बस फटाफट से बन जाए और मैं साथ साथ आयशा को भी देख सकूँ, क्योंकि बच्चे को ना जब बच्चा बीमार होता है ना तो उसको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो बच्चे फिर तंग भी करते हैं। और मुझे ये भी टेंशन थी कि मैं कुछ खाने का जो है ना वो फटाफट से बना लूँ। तो यहाँ पे आयशा जब सो गई थी ना तो फिर मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, और फिर मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी अपने लिए और आयशा के लिए। थोड़ी सी मैंने खा ली, कुछ मैंने आयशा के लिए रख दी थी। लेकिन वही बात कि बुखार में जो है ना कोई भी चीज़ हो ना, चाहे वो आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, तो बुखार में ऐसा एक अजीब सा जो है ना वो मुँह का टेस्ट हुआ होता है कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है हमें। तो जी बस यहाँ पे जो है ना फ्रूट चाट मैं खाऊंगी थोड़ी सी, और इसके बाद फिर मैं जो है ना किचन में जाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि पहले कुकिंग ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, इसलिए फिर मैंने फ्रूट चाट पहले बना ली। लेकिन मेरे ख्याल में आज का मेरा ये डिसीजन जो है ना गलत था। मुझे भूख मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मुझे फटाफट कुकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में आयशा ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। थोड़ी देर के बाद मुझे कह रही थी कि मुझे अपनी गोद में ले लें आप। तो बस यही दुआ है कि बच्चों को जो है ना वो कुछ भी ना हो, माँओं को भी जो है वो अल्लाह ताला सब माँओं को सेहत दे, ताकि वो अपने बच्चों को जो है ना वो अच्छे से देख सकें, और जो बच्चे हैं उनको भी अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्योंकि बच्चे जो है ना वो खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं, और इस तरह से जो है लेटे हुए अच्छे नहीं लगते। और जब ये बीमार हो जाते हैं तो फिर बस इनको होता है कि जो है ना वो हमारी मामा जो है ना वो बस हमारे साथ ही रहें ऑल टाइम। तो ख़ैर फिर भी जो है ना वो काफ़ी इसमें सब्र है, उस हिसाब से उसने जो है ना इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, लेकिन फिर भी तंग तो किया था। और यहाँ पे सारे रुमाल जो है ना वो हो गए थे खुश्क, मैंने कमरे में ही जो है ना इनको रख दिया था। और ये मेरे जो बेलन है ना इसको भी मैंने वॉश करके, तो इसको भी मैंने जो है ना वो ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ये मेरा इस तरह से घूमने वाला जो है ना बेलन है, तो बड़े अच्छे से जो है ना रोटी बेली जाती है। और बैकग्राउंड जो सारा शोर है ना उसको तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो फिर कोई ना कोई किसी ना किसी बच्चे के रोने धोने की और बस शोर वगैरह मचाने की जो है ना आवाज़ें आती रहती हैं। तो मेरे लिए कोई भी टाइम मैं कर लूँ ना तो बस इसी तरह ही जो है ना वो सूटेबल कोई भी नहीं होता। और बस यहाँ पे जो है वो रुमाल मैंने सारे जो है ना उनको फ़ोल्ड करके साथ के साथ इनको भी फिर रख लिया था, सारा दराज जो है ना उनको सेट कर लिया था। तो ये एप्रन मेरा पड़ा हुआ है, इसमें मैं बेलन रखती हूँ, और इसके अलावा कुछ जो चम्मच ऐसे हैं जो मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ तो वो यहाँ पे रख लेती हूँ।
और यहाँ पे मैंने चावल और दाल निकाली थी। मैं आलू मसरी की जो दाल होती है ना वो बनाऊंगी, मसूर की जो दाल होती है ना वो बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल ना उसमें बॉक्स में क्या उसको कहते हैं, जग मेरा ये है, उसमें मैं डाल लेती हूँ और मैं पाउचेज़ ही लेके आती हूँ, तो मतलब उसके अंदर जो है ना वो फिर बड़ा ईजी हो जाता है कैरी करना। और यहाँ पे देखिए मैं अभी ना चीज़ें निकाल के आई थी और यहाँ पे आयशा को ना सर्दी लगना शुरू हो गई थी, तो मुझे कह रही थी मामा मुझे ब्लैंकेट दे दें और आप ही मेरे पास ही आ जाएँ। तो बस दोनों जो काम है ना वो मैं साथ के साथ करी थी। यहाँ पर मुझे खाना बनाने की भी जल्दी हो रही थी कि मैं यहाँ से फ़ारिग हो जाऊँ ना, फिर मैं टोटल टाइम जो है ना आयशा को दूँगी। और इसी टाइम में उसने ज़्यादा तंग किया था। उसके बाद फिर जब ये दोबारा सोई थी ना तो काफ़ी हद तक इसका जो है ना बुखार बेहतर हो गया था और अब तो माशाल्लाह वो खेल रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अब ये छत पे जाके बल्कि बहुत अच्छी हवा चल रही है और ऊपर ही जो है ना अपनी बड़ी मामा के साथ खेल रही है। और यहाँ पे देखें जी मेरे दाल चावल रेडी हो गए थे। सिर्फ इसमें जो है ना वो कमी थी धनिया की। धनिया मैंने नहीं डाला था क्योंकि मिला ही नहीं था शॉप से ना, और ना धनिया के बगैर बड़ी अजीब सी अधूरी सी हंडिया लगती है। तो मैंने फिर जो है ना नीचे भी पूछा, लेकिन नीचे भी मुझे जो है ना बाजी बता रही थी कि काफ़ी दिनों से जो है ना वो शॉप्स में शॉर्ट हुआ है, धनिया मिल नहीं रहा। और मैं चेज़अप से लेके आती हूँ ना तो वो तकरीबन मेरे 8-10 दिन बड़े आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म हुए हुए थे क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग चेज़अप भी नहीं गया। तो अब हमने संडे को जो है ना वो जाना है, सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना सारी लेके आएँगे, आलू शालू इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई हैं। ग्रॉसरी का देखेंगे, अगर तो इनकी सैलरी मिल गई तो फिर ले आएँगे, वरना फिर वो नेक्स्ट संडे कर लेंगे। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें ना मतलब जिंजर गार्लिक और प्याज लहसुन अदरक टमाटर ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई हैं, तो वो हम लोगों ने फिर जाना है संडे को और फिर ग्रॉसरी इस टाइप की जो है ना वो ये नहीं सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आएंगे। और यहाँ पे दाल चावल रेडी हो गए थे। अब जो है ना मुझे ज़हनी तौर पे सुकून हो गया था कि मैं अब जो है ना टोटली टाइम जो अब आयशा को दूँगी और उसको मैं देखती हूँ जाके। तो मैं फिर उसके पास ही जाके लेट गई थी और वह जब उठी है ना तो जब उसने देखा है कि मामा मेरे पास हैं तो वो काफ़ी हद तक ना रिलैक्स हो गई थी। और थैंक गॉड कि उसका जो बुखार है वो काफ़ी बेहतर है और अब तो इतना अच्छा खेल रही है। तो उसकी फिर मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि उसकी नेक्स्ट भी आप लोगों को ना फिर अपडेट दे दूंगी कि अब उसकी तबीयत कैसी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना दाल की रेसिपी आपको देनी याद ही नहीं रही और बड़ी सिंपल तरीके से जो है ना ये दाल बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए आज मैंने यही वाली दाल बनाई थी। और ये आलू और मसूर की दाल थी जो रेड कलर की होती है, आपने देखी है जब मैंने भिगो के इसको तो रख दिया था। और ना उसको बस मैंने मसाला भून के सिंपली जैसे मसाला भूनते हैं और जो मसाले मेन होते हैं ना वही डालने के बाद जो है वो आलू की बुनाई करने के बाद फिर वो दाल जो है ना डाल दी थी और 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो दाल प्रेशर में जो है वो गल जाती है। और इस तरह से मैंने इसको क्विकली जो है ना वो दाल चावल बना लिए थे। और सबसे जो है ना मुझे बेस्ट फिर यही वाली दाल लगती है। जब कभी ऐसा कोई मामला हो जाता है ना जब मुझे जल्दी में बनाना होता है, कोई दाल चावल बनाने हो, तो फिर मैं ये वाली दाल ही ज़्यादा बनाती हूँ। और मैंने जो है ना वो खाना खा लिया था और यहाँ पे मैं ना आयशा को नहीं बल्कि मैंने आयशा को जो है ना वो पहले खिलाया था, उसके बाद फिर मैंने खुद खाना खाया था। और यहाँ पे मैं आयशा को ही लेके बैठी हुई थी, तो मैंने दोनों चीज़ें रखी थी, फ्रूट चाट भी उसके सामने रखी थी और ब्रेड भी रखा था। तो उसने ना तो दोनों चीज़ें थोड़ी खा ली थी। लेकिन मुझे यही जो है ना मेरे लिए बहुत है कि इसने थोड़ा जो है ना बच्चा खाता रहे ना, तो उसमें वीकनेस ना यहीं पर जो है वो बच्चे की चलो साथ के साथ कवर होती रहती है। और जी बस आज की वीडियो जो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा ना तो मुझे कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आप लोगों ने करना है। कहीं से भी कोई भी चीज़ आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे तब भी कमेंट कीजिएगा। ओके जी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।